बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में कहते हैं आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फन एंड टेस्ट का ख़जाना, जहां बनती है नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की बरकतें जारी और सारी हैं, और अब वक्त आ गया है कि अफ्तार पार्टियां भी शुरू होने वाली हैं। तो अफ्तार पार्टीज़ में बनने वाले पकोड़ा प्लेटर की रेसिपी आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 5 तरीके से बनने वाले पकोड़ों की रेसिपी, जो बहुत ही झटपट से तैयार हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिए हैं आलू बॉईल किए हुए। इनको हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो आलू हमने बहुत ही अच्छे से बॉईल किए हुए हैं और ये बहुत सॉफ्ट हैं। हम एहतियातन इनको ग्रेट कर रहे हैं ताकि इनमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो अच्छे से तमाम आलू हमने ग्रेट कर लिए हैं, और इस तरह से अब हमने इसको एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेना है। और यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे इनमें कुछ मसाला जात। सबसे पहले हमने शामिल किया 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चाट मसाला। तो नमक हमने इसलिए कम शामिल किया क्योंकि चाट मसाले के अंदर भी नमक होता है, तो इस तरह से नमक का जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। अब हमने बहुत अच्छे से इस सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है और इस तरह से इसकी डो बना लेनी है। तो आलू चूंकि बहुत अच्छे से बॉयल हुए हुए थे, तो ये बहुत ही सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो गई है। तो अब हमें इससे बॉल्स बना लेनी है। तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरह से बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आपने बॉल्स बना लेनी है। तो ये पकोड़े बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं, और इनमें आपको पकोड़ा और आलू की टिक्की दोनों का जायका जो है वो मिल जाता है, और ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार होते हैं। तो ये तमाम बॉल्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने कुछ हरी मिर्चें ली हैं, इनको इस तरह से हमने कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद हमने इनके जो बीज हैं उनको रिमूव कर देना है। बीजों को अच्छे से हम रिमूव कर देंगे। तमाम मिर्चों के बीज रिमूव कर दिए हैं। अब हमने इन तमाम मिर्चों को अंदर से इसी मटेरियल से फिल कर लेना है। तो अब हमने यहाँ पे एक प्याज लिया है, इसको हमने 2 हिस्सों में बांट लिया है, और इसकी इस तरह से हमने कोलियां निकाल लेनी है छोटी छोटी सी। अब हम इनको भी फिल कर लेंगे इस तरीके से। तो ये तमाम हमारी चीज़ें रेडी हैं। अब हमें बेसन से एक बैटर बना लेना है। तो ये हमारा वही पकौड़ा मिक्स है जो हमने आपको बनाना सिखाया है। तो हम 4-5 चम्मच इसके शामिल करेंगे बाउल में, और शामिल करेंगे 2 चम्मच दही के। दही शामिल करने से आपके ये तमाम पकोड़े बहुत ही फूले फूले बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो दही को अच्छे से मिक्स किया। आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अच्छे से इसको फेंट लेंगे। इतना फेंटेंगे कि बहुत ही स्मूथ हो जाए। तो ये देखें, इस तरह से इस कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। अब सबसे पहले हम इन पकोड़ों को फ्राई करते हैं। अच्छे से डिप किया और ऑयल में डाल डाल दिया। ऑयल जो है वो मीडियम हॉट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो तमाम पकोड़े हमने डाल दिया। अब बॉल्स को भी कोट करके ऑयल में शामिल करेंगे। तो ये बहुत ही झटपट से बन जाते हैं, इनमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता क्योंकि तमाम मटेरियल पका हुआ है और बस हमने ऊपर की जो लेयर है बेसन की उसको पकाना है। तो ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। अब हम मिर्चों वाले पकोड़े बनाएंगे। इनको अच्छे से कोट करेंगे बेसन में और ऑयल में शामिल करते जाएंगे। ऑयल का फ्लेम हमने लो कर दिया था। तो याद रखिए, जब भी आप पकोड़े बनाएं, जब एक बैच तैयार हो जाए तो लो कर दिया करें अपना फ्लेम, ताकि पकोड़े जो हैं वो जले नहीं।
तो अब हमने मज़ीद जो है उसको ऑयल को ठंडा किया है, क्योंकि हमें बैंगन के पकोड़े बनाने हैं। तो बैंगन को हमने कतलों की सूरत में काट लिया है और कोट कर लिया है। तो क्योंकि इन्हें हमें अंदर तक अच्छे से पकाना है, तो इनकी लेयर थोड़ी सी मोटी है। तो तकरीबन 5-7 मिनट में ये बन के तैयार हो गए हैं। तो अब मज़ीद कुछ और पकोड़े भी बैंगन वाले हम बना रहे हैं। तो ये बैंगन के पकोड़े बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और ये बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो आप इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमने आलूओं को भी कतलों की सूरत में काट लिया है। इनको भी हम कोट कर लेंगे बेसन में और इस तरह से ऑयल में शामिल करेंगे। तो आप देखें कि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। तो पहले ये जाके नीचे बैठ जाते हैं और फिर खुद से ऊपर आ जाते हैं जैसे जैसे ये गर्म होते हैं। तो ये जो बैटर हमने बनाया था, आप देखें कि कितने फूले फूले से बन रहे हैं हमारे आलू के ये चिप्स पकोड़ा। तो इसी तरह इंशाल्लाह आपके भी तैयार होंगे। तो अच्छे से उल्टाते पुल्टाते हुए हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है, और अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। तो तमाम पकोड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखें कैसे झटपट से 5 किस्म के पकोड़े हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो आप भी ये काम ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान, दिल पुकारेगा फ़बी आलाए रब्बी कुमार तो कज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान, तो कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान। अल्लाह हो आपका मुहाफिज व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।